हेलो दोस्तों, राधा की कहानी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये है राधा का घर। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर सीता गीता राधा की दोनों बेटियाँ सोई हुई हैं अपने रूम में। इनका रूम बहुत ही प्यारा सा है और यहाँ पर राधा रसोई में आ चुकी है। लगभग सुबह के 4 बजे हुए हैं। राधा को सुबह उठने की आदत है तो वो सुबह अपनी रसोई में 4 बजे आ जाती है और श्याम अभी तक सोया हुआ है क्योंकि उसकी गौरी ने अभी तक उसको आवाज नहीं लगाई है। गौरी यानी कि उसकी गैया का नाम है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों का छोटा भीम शाम के बेड के पास खड़ा हुआ है। वो छोटा सा चूजा भी सुबह सुबह फूलों की खुशबू ले रहा है और यहाँ पर एक तोता भी आया हुआ है। अभी तक सूरज नहीं निकला है तो अब जैसे ही सूरज निकलेगा तो यहाँ पर रोशनी होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज राधा के घर में क्या होता है। अरे लगता है सुबह हो गई है। हो राधा जी भी उठकर जा चुकी हैं अपने काम पे रसोई में और मेरी आँख ही नहीं खुली। गौरी भी आज लेट ही बोली। तो चलो भाई, आप सभी को राधे राधे। सुबह सुबह की सबको राम राम। तो चलो मैं भी बैठ जाता हूँ, राधा का इंतजार करता हूँ। राधा चाय लेकर आएगी, उसके बाद ही भाई मैं तो बेड से उठूंगा। बच्चे और श्याम जी भी उठ गए होंगे। चलो फटाफट से श्याम जी के लिए चाय बना देती हूँ क्योंकि गौरी भी बोल गई है अब तो श्याम जी की आँख तो गौरी के अलार्म से ही खुलती है भाई। और मुझे तो सुबह सुबह अपना काम करना था, पूजा पाठ करनी थी, नहाना था और बच्चों के लिए भी नाश्ता बनाना था। श्याम जी के लिए मैंने भी चाय बना दी है। चलिए श्याम जी, चलिए सबसे पहले श्याम जी को चाय दे आती हूँ। उसके बाद बच्चों को देखती हूँ कि बच्चे सो रहे हैं या उठ गए। राधे राधे श्याम जी, आपकी चाय। धन्यवाद राधा, धन्यवाद। तुमने कुछ पी लिया चाय पानी? हाँ जी, मैंने तो सुबह पानी पी लिया था और चाय आप जानते हैं कि मैं कम ही पीती हूँ तो मैंने चाय नहीं पी है। ठीक है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। मुझे तो चाय दे दो और जाके बच्चों को देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ जी, पहले आप चाय ले लीजिए उसके। चलो भाई, मैं तो अपनी चाय पी लेता हूँ। बड़ी अच्छी चाय बनाई है राधा, बड़ी अच्छी है। धन्यवाद इतनी अच्छी चाय के लिए सुबह सुबह। अरे अभी तक दोनों की दोनों सो रही हैं। ये दोनों तो उठने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं होती हैं। स्कूल जाती हैं फिर इन्हें आलस आता है। अभी संडे है ना कल, तो इसीलिए आराम से सो रही हैं आज। चलो चलो मैं उठा देती हूँ उनको फिर भी। सीता गीता, सीता गीता उठो बेटा, उठो दोनों। तुम दोनों की नींद नहीं खुलती? कितना शोर हो रहा है। गैया भी बोल चुकी है हमारी, पापा भी उठ गए हैं, चिड़िया चहक रही है। उठो बच्चों मेरी। मम्मा देखो कितने प्यार से उठा रही है। चल गीता उठ। हाँ हाँ गीता, हम दोनों उठ जाते हैं। चलो चलो उठ जाती हैं। हाँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सीता, सीता पता नहीं बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे बचाइए मम्मा। बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया मुझे। क्या हुआ सीता, क्या हुआ? क्या हुआ गीता तुझे? क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बहन, क्या हुआ? पता नहीं पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्या हुआ गीता मेरी बच्ची, तुझे क्या हुआ? मामा पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा मामा। अरे अभी तो मेरी बच्ची ने सुबह सुबह कुछ खाया भी नहीं है। इसे तो लगता है डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। श्याम जी को बोलकर आती हूँ। बेटा तुम लेटी रहो, मैं जरा श्याम जी को बोलकर आती हूँ। तुम्हें डॉक्टर के लेके चलना पड़ेगा। हाँ मामा बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। चलो चलो श्याम जी से जाती बोलती हूँ। श्याम जी, श्याम जी, श्याम जी। क्या हुआ राधा, क्या हुआ? इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? श्याम जी, गीता के पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, बहुत रो रही है, बिलख रही है, देखी नहीं जा रही मुझसे। आप प्लीज जल्दी से डॉक्टर के पास चलिए ना लेकर। अरे आज तो संडे है भाई, पता नहीं डॉक्टर बैठा होगा या नहीं। बच्चों का डॉक्टर तो बैठा होगा, प्लीज आप चलिए ना, जल्दी चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझसे मेरी बच्ची का रोना देखा नहीं जा रहा। हाँ हाँ, चलता हूँ चलता हूँ,
जल्दी से स्कूटी निकालो और चलो, हम दोनों भी चलते हैं। गीता को लेकर चलो। सीता को किसके पास छोड़ूंगी? एक काम करिए, मैं लेकर जाती हूँ गीता को, आप सीता के पास रहिए, है ना, क्योंकि दोनों बच्चों को लेकर जाना ठीक नहीं होगा। ठीक है, सीता को मेरे पास छोड़ जाओ और तुम गीता को लेकर चली जाओ। ठीक है, मैं स्कूटी से चली जाती हूँ। मैं अपने फ्रेंड को बुला लेती हूँ स्कूटी पर, उसके साथ चली जाऊंगी। नहीं, अपनी स्कूटी लेकर खुद ही चली जाओ। सुबह सुबह क्यों परेशान करती हो उसे? आप सही कह रहे हैं, बस थोड़ा सा डर गई थी ना, इसलिए। चलो, मैं अपनी स्कूटी से ही लेकर चली जाती हूँ। पहले मैं आपके पास सीता को छोड़ देती हूँ। सीता, तुम पापा के पास रह जाना, मैं गीता को लेकर डॉक्टर के जाती हूँ। ठीक है बेटा? ठीक है मम्मा, आप जल्दी से गीता को डॉक्टर के लेके जाओ, क्योंकि मुझे इसके लिए बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, डॉक्टर दवाई देंगे, वो ठीक हो जाएगी, डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया होगा शायद, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, थोड़ा खान पान की वजह से। चलो सीता, तुम पापा के पास बैठ जाओ, ठीक है? ठीक है मम्मा, जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाओ गीता को और दिखा कर लाना अच्छे से। उसको सुई मत लगवाना, उसको सुई से बहुत डर लगता है। नहीं बेटा, सुई नहीं लगवाऊंगी। बाय मम्मा, बाय। डॉक्टर के जल्दी दिखा के आना गीता को। चलो राधा, जाओ। बाय बेटा, बाय। चलो जल्दी से लेकर चलती हूँ। चलो गीता। चलो, डॉक्टर की दुकान भी आ गई। चलो गीता, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो गीता बेटा, डॉक्टर की दुकान आ गई, अब डरने की कोई बात नहीं है, जल्दी ही तुम्हें दवाई मिल जाएगी, तुम ठीक हो जाओगी। मम्मा बहुत तेज दर्द है, जल्दी अच्छी सी दवाई दिलवा। और मम्मा सुई मत लगवाना, देखना डॉक्टर की दुकान में तो कितनी सारी सुई रखी हुई है, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा, बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। देखो, और बच्चे भी तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखो तो कितना छोटा सा बेबी है, दूध की बोतल भी उसके हाथ में है, और वहाँ पर भी देखो छोटे बेबी बैठे हुए हैं, दूध की बोतल भी रखी हुई है डॉक्टर साहब के पास। ये डॉक्टर साहब सुई नहीं लगाएंगे, बहुत अच्छे हैं। चलो देखते हैं मम्मा, चलो। हाँ जी, बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपके बच्चे को? डॉक्टर साहब, आज ये सुबह जब से उठी है बहुत रो रही है, इसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज आप इसका चेकअप कीजिए ना, और इसको एक अच्छी सी दवाई दीजिए। और डॉक्टर साहब, ये सुई से बहुत डरती है, तो आप प्लीज इसको सुई मत लगाइएगा। हो, नहीं, ये सुई तो बस ऐसे ही रखी हुई है डिस्प्ले के लिए, बच्चों को सुई नहीं लगाता हूँ मैं, बहुत मीठी सी दवाई देता हूँ जिससे कि बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं। देखो, ये छोटा सा बेबी भी तो मीठी दवाई लेने के लिए आया है। बेबी मीठी दवाई लेने आया हूँ, और हम भी मीठी सी दवाई लेने आए हैं यहाँ पर। मम्मा, सच्ची में डॉक्टर अंकल बहुत अच्छे हैं, जल्दी से मुझे दवाई दिलवा दीजिए आप। हाँ, चलो तुम डॉक्टर साहब के पास बैठो, चेकअप। तो गीता बेटा, रात तुमने क्या क्या खाया था कल, ये बताओ मुझे। मैंने कल दिन में एक बर्गर खाया था, और मैंने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी थी, और थोड़े से बिस्किट खाए थे, और तो मैंने कुछ नहीं खाया। इसका मतलब तुम घर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाती हो, तुम बर्गर, बिस्किट, मैदा की चीजें खाती हो सारी। तो भाई ये उसी का इन्फेक्शन है, क्योंकि घर की दाल रोटी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बर्गर तुम हफ्ते में एक बार खा सकती हो, रोज बर्गर खाओगी तो भाई पेट में तो रोज दर्द होगा ही, क्योंकि बर्गर डेली नुकसान देता है, समझी? बाहर की चीजें बहुत कम खाया करो, और ना कोशिश हो तो घर पर मम्मी से बनवा कर खाया करो। नहीं खाया तो घर पर मम्मी के हाथ का ही था। पर बर्गर रोज खाने की चीज नहीं होती बेटा। गीता बेटा, जब तक तुम घर की दाल रोटी नहीं खाओगी, हेल्दी कैसे होगी? ठीक है अंकल, आगे से मैं आपकी बात मान लूंगी, और मैं कभी बर्गर नहीं खाऊंगी। नहीं, हफ्ते में एक बार खा सकती हो। हाँ डॉक्टर, मैं भी यही बोलती हूँ, दाल रोटी तो बच्चे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करते हैं। जब इनसे इनकी डिमांड पूछो तो बोलते हैं बर्गर खाना है मामा, पिज़्ज़ा खाना है। मम्मी तो बिल्ली लगा रही हो डॉक्टर अंकल से।
चुगली नहीं लगा रही हूँ बेटा, अच्छी बात बता रही हूँ। अब देखा डॉक्टर साहब ने बताया, और तुम्हें कितना दर्द हुआ पेट में, वो तकलीफ तुम्हें ही तो सहनी पड़ी, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा है ना। हाँ बच्चों, घर की चीजें खाया करो, घर पर बनी चीजें, और दाल रोटी ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि तुम हेल्दी रहोगे और जल्दी जल्दी बड़े भी हो जाओगे। ठीक है डॉक्टर अंकल, आप बस अच्छी अच्छी दवाई दे दीजिए और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, फिर मैं कभी नहीं जिद करूंगी। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मेरी दूसरी बेटी सीता घर का खाना ज्यादा खाती है और बर्गर कम खाती है, तो वो ठीक रहती है। इसके पेट में तो आए दिन दर्द हो ही जाता है। हाँ मम्मा, मैं भी सीता की तरह गुड गर्ल बनूंगी, कभी बर्गर नहीं खाऊंगी। और बच्चों, तुम भी बर्गर मत खाना, ठीक है? आज के बाद बर्गर कम खाना, घर की दाल रोटी, मम्मा के हाथ की सब्जी ज्यादा खाना। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।